अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो 12 है, जिसका नाम हाइड्रोकार्बन्स है, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.9 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग 8 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स की। तो उस प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये जो आज वाली सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान होगी जिन लोगों ने मेरे पहले जो 8 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज के लेक्चर्स हैं वो देखते हुए आ रहे हैं, या उन्होंने कोई नोट्स वगैरह बनाए हैं, या उन्होंने प्रिपरेशन की हुई है। तो उनको तो समझने में बहुत ही आसानी होगी, सिंपल सी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.9 की स्टेटमेंट पे और उसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में आपको 2 केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है। मीन्स के रिएक्टेंट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स बताने हैं कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे इस रिएक्शन के रिजल्ट में। ठीक है। तो पहला रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 कार्बन वाली अल्काइन है। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड कौन से हाइड्रोकार्बन्स में होता है? अल्काइंस में। तो ये 3 कार्बन वाली प्रोपाइन है। इसका रिएक्शन लिखना है आपने ब्रोमीन के साथ, एंड जो दूसरा रिएक्शन है वो लिखना है आपने क्लोरीन के साथ। इस रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि पहले रिएक्शन में Br2 ब्रोमीन का 1 मॉलिक्यूल है, दूसरे रिएक्शन में क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। मीन्स के टोटल 4 क्लोरीन के एटम्स हैं आपके पास। यहाँ पे ब्रोमीन में 2 एटम्स हैं आपके पास ब्रोमीन के। ठीक हो गया। तो आपने फाइनल प्रोडक्ट्स बताने हैं कि कौन कौन से बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं 1 का। यहाँ पे आप देखो कार्बन कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं? 3 बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज़ लिखता हूँ प्रोडक्ट वाली साइड पे, लेकिन इसका मैं यहाँ से ना एक बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है। तो जब आप एक बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो पीछे कितने बॉन्ड्स रह जाएंगे? 2 बॉन्ड्स रह जाएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है। ये 2 बॉन्ड रह गए दोनों कार्बन्स के दरमियान। अब देखो, वो जो तीसरा बॉन्ड था जो कि आपने तोड़ दिया, वो दोनों कार्बन्स के दरमियान कॉमन था। जब वो आपने तोड़ा तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन का भी एक बॉन्ड तोड़ दिया आपने, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड तोड़ दिया। तो ये एक एक कार्बन का ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद दोनों कार्बन्स के अंदर टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है एक एक बॉन्ड बनाने की, जिसको मैं कुछ यूं शो कर देता हूं। देखो ऐसे नीचे, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे अब आप देखो, जब एक एक बॉन्ड ये आप नीचे शो कर दोगे तब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ठीक है। इस कार्बन को देखो, एक ये वाला बॉन्ड है इसका, 2 ये वाले, और एक ये नीचे बनाएगा 4th वाला। ठीक है। इस कार्बन का देखो, 2 ये वाले, एक हाइड्रोजन के साथ, और चौथा ये बनाएगा नीचे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने ब्रोमीन के कितने एटम्स हैं आपके पास? पहले ही मैंने बताया, ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। तो एक एटम को आप यहाँ पे अटैच कर दोगे एक कार्बन के साथ, दूसरे एटम को आप दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर दोगे, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन गया? इसका नाम है 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन। सबसे पहले तो प्रोपीन को देख लो। प्रोपीन क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है।
ठीक है। 1,2 डाई ब्रोमो, डाई का मतलब होता है दो, ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन के एटम्स अटैच हैं। तो देखो 1 2 दो ब्रोमीन के एटम्स अटैच हैं। ठीक है। ये 1,2 क्यों लिखा है? 1,2 बेसिकली बता रहा है पोजीशन को। ठीक है। जैसे यहां पे देखो, इस चेन को देखो, ये वाली, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पे करीब है? यहां पे करीब है। ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा नॉमेनक्लेचर की। ठीक है। थोड़ा सा आपको बस समझा रहा हूं। ये देखो, अब क्योंकि इन दो कार्बन्स के दरमियान है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पे करीब है इस कार्बन के। ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर आप इधर से देखो तो यहां पे करीब है। तो इस वजह से इसको हम पोजीशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको पोजीशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब आप देखो कि जो ब्रोमीन के एटम्स हैं ये कहां कहां पर अटैच हैं? पहले वाले कार्बन पे और दूसरे वाले कार्बन पे। तो इस वजह से हमने 1 और 2 पोजीशन पे डाई ब्रोमो, दो ब्रोमीन के एटम्स अटैच हैं, एंड बाद में पेरेंट नेम प्रोपीन। क्यों प्रोपीन? क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ठीक हो गया। और 3 कार्बन वाली एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपीन बोलते हैं। ठीक। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग दूसरे रिएक्शन पे। ठीक है। ओके। दूसरा रिएक्शन कुछ इस तरह से है, जिसमें आपको प्रोपाइन के साथ रिएक्शन राइट करना है 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास टोटल 4 क्लोरीन के एटम्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोपाइन है ना, इसका मैं एक बॉन्ड तोड़ने की बजाय मैं 2 बॉन्ड तोड़ दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है। जब 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कार्बन्स में 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो हम उसको इस तरह से शो कर देते हैं। ठीक है। अब इन चारों जगह पे, क्योंकि 4 एटम्स है ना क्लोरीन के, अब इन चारों जगह पे 4 क्लोरीन्स अटैच हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। अगेन फिर नाम कैसे देंगे इसको? पहली और दूसरी पोजीशन पे 2 क्लोरीन्स अटैच हैं। ठीक है। 2 क्लोरीन पहली पोजीशन पे अटैच हैं, ऊपर नीचे देखो यहां पे। ठीक है। ये 2 क्लोरीन जो हैं ये पहली पोजीशन पे अटैच हैं, तो इसके लिए हम 1,1 लिख लेंगे। 2 क्लोरीन के एटम्स दूसरे कार्बन पे अटैच हैं, तो इसके लिए हम 2,2 लिख लेंगे। ठीक है। और टोटल कितने क्लोरीन के एटम्स अटैच हैं? 4, तो टेट्रा क्लोरो आ जाएगा। ठीक है। फिर एट द एंड यहां पे देखो आप, ये 3 कार्बन है, पेरेंट नेम लिखते हुए 3 कार्बन है ना, और तीनों कार्बन के दरमियान आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड कौन से हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान होता है? कार्बन कार्बन में अल्केन्स के दरमियान। तो एंड पे आप प्रोपेन लिखोगे। ठीक है। कैसे बन जाएगा नाम इसका? 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन। ठीक हो गया बच्चों। तो कुछ इस तरह से फिर आप इसका नाम रख दोगे। नॉमेनक्लेचर आप डिटेल में जाकर पढ़ोगे सेकेंड ईयर में। ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, थोड़ा सा समझाया, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए लेक्चर, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.9। आज ये हमारा जो चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर था, इसकी तमाम की तमाम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई। अगर आप लोग ये बहुत अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, आप इस काबिल हो जाते हो कि ये अब आप खुद कर सको और समझ आ गई हैं आपको, तो फिर समझ लो कि आपका चैप्टर नंबर 12 प्रिपेयर हो गया। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है इसकी कंपैरेटिवली अदर चैप्टर्स। ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।